हमें सब मिलेगा बलिया। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ये सुहाना चम 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 के दम 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 के। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिली जाए बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिले बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके है सेना दरबार। चमके चमक रहे से ना क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिली जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार। हमें सब मिलेगा बलिया। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिल जाए बलिहार। महाराज की जय हो। महाराज की महाराज की जय। महामंत्री धूम सिंह, ये कंचनिया हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल जी सरकार। महाराज का हुक्म है। दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हुई हैं सबको खजाने से 5-5 असरफियां और एक एक बढ़िया साड़ी सभी कंचनियों को देकर कर रहे हैं। जैसी आज्ञा। मान सम्मान के साथ दरबार से विदा किया जाए। हुक्म की तामील हो। चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए चलिए और अपना अपना इनाम दीजिए और अपने वजन के लिए
महामंत्री धूम सिंह, जी महाराज। मैं आज आपके मुखार बिन से मैं अपनी प्रजा का अहवाल जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज जी, अगर आप पूछना चाहते हैं हमसे राजपाट का हाल तो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, दिलो जान से आपके हुक्म का ताबेदार, दिलो जान से आपके और हुक्म का ताबेदार, दिलो जान से आपके और हुक्म पे हूँ तैयार, और नहीं फिक्र कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। हाँ, नहीं फिक्र कुछ कीजिए ऐ मेरे सर। महाराज की जय हमेशा थी शंकरगढ़ में, और महाराज की हमेशा जय रहेगी। इस शंकरगढ़ में आप जैसा दानवीर सम्राट अगर है महाराज, और हमरा जैसा मंत्री अगर शंकरगढ़ में है, तो चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। वाह महामंत्री धूम सिंह, लेकिन फिर भी मेरी बात को एक ध्यान से सुनो। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान। मंत्री जी मेरी बात को रखना हरदम ध्यान, और प्रजा मेरी खुशहाल हो, बस यही मेरा अरमान। खुशहाल हो, बस यही मेरा अरमान। महामंत्री धूम सिंह, जब से आपने शंकरगढ़ रियासत में मंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल है। जी महाराज जी। यथा स्थान ग्रहण करो। जैसी आगे महाराज। इस राज दरबार में ना कोई कभी भूखा सोया है और ना कोई भूखा सोएगा। इस शंकरगढ़ राज में महाराज रणजीत सिंह के राज में कोई जनता कोई रियाया ना दुखी है और ना दुखी रहेगी। खा कसम कहता हूँ राजन, खा कसम कहता हूँ राजन, मैं धरती आसमान की। खा कसम कहता हूँ राजन, मैं धरती आसमान की। है हुक्म आपका सर्वोपरि, जय जयकार हो आपके नाम। है खुशी प्रजा खुश रहे सदा, है खुशी प्रजा खुश रहे सदा, रहे कृपा भगवान की।
और नहीं दिल में फिक्र करो राजन अपने इस धन धाम की। बहुत सेनापति, मैं आपके मुखारबिन से अपनी सेना का समाचार जानना चाहता हूं। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सेना के बारे में पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं हुजूर, जरूर पूछिए। और क्या आदेश है इस वफादार सेनानायक धर्म सिंह के लिए, बताएं महाराज। सेनापति, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति, बात मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति, मेरी सुनो ध्यान से। शंकर गढ़ पर तुम रखना अपनी नजर, आँच आने न पावे और किसी चीज की नथी अपनी निगाहें तुम अपनी सदा। क्यों नहीं महाराज, तो ना फिकर कुछ करो महाराज जी, ना फिकर महाराज जी। वफा पर जान भी मेरी कुर्बान है और धर्म सिंह धरे अपना निभाए सदा। दुश्मन के खातिर बॉर्डर ही शमशान है। सिंह धर्म अपना निभाए सदा, दुश्मन के खातिर बॉर्डर ही शमशान है। राजन, इस वफादार सेनानायक धर्म सिंह के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेना एकदम खुशहाल है, सुरक्षित है, क्योंकि वफा की खातिर मिट जाए यह वीरों की पहचान है। वफा की खातिर मिट जाए यह वीरों की पहचान है, और जीते जी जा नहीं सकती मेरे देश तिरंगे की शान है। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जब से आपने सेनापति का कार्यभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी सुरक्षित है और बॉर्डर भी सुरक्षित है। तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर हमें बड़ा नाज है। सेनापति धर्म सिंह, आज मैं कुछ, क्या मेरे दिल में एक ख्याल आ गया है। क्या ख्याल है महाराज? आज मुझे वो ख्याल आने से बड़ा दुख हो रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारी महारानी बिजमा का स्वर्गवास हो गया है। जी महाराज। एक पुत्र का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। अब महाराज जी जो परमात्मा लिखता है, अब वो तो फिर झेलना ही पड़ता है सभी को। अब वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। अब जितने दिन का जो इंसान आया हुआ है उतना ही दिन रहेगा। महामंत्री धोम सिंह जी महाराज। तुम जानते हो कि महारानी बिजमा के स्वर्ग हो जाने के बाद
कैसे हो, ये हमेशा चिंता लगी रहती थी। उसकी परवरिश के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लालन पालन के लिए हमने दूसरी शादी कर ली। तो महाराज दूसरी शादी करने के बाद महारानी लीलावती राजमहल में आई। जब से वो राजमहल में आई है, तब से हमारी प्रजा में फिर उसी तरह खुशी की लहर छा गई है। महारानी लीलावती राजकुमार अर्जुन का इतना लालन पालन, इतना सेवा सत्कार, इतना प्यार दुलार किया कि राजकुमार अर्जुन को एहसास नहीं हुआ कि ये उसकी दूसरी मां है। आज मेरी दिली इच्छा है कहिए महाराज कि महारानी लीलावती को और राजकुमार अर्जुन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। जैसे आपके द्वारपाल महाराज जी का हुक्म है कि महारानी और युवराज अर्जुन सिंह को दरबार में पेश किया जाए। जैसी आज्ञा। हुक्म की तामील हो। जी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हो प्रिय? स्वामी जी, क्या आज पूछना अचानक चाहती हो? भारी दरबार स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, बिनती मेरी कर लीजिए सभी का। चरण में आपके बिनती बारंबार, खता क्या मुझसे हो गई, खता क्या मुझसे हो गई, क्यों बुलवाए दरबार। चरण में आपके बिनती बारंबार, खता क्या मुझसे हो गई, खता क्या मुझसे हो गई, जो बुलवाए दरबार। स्वामी जी, आज भरे दरबार बुलाने का कारण क्या है? क्या मुझसे कोई खता हो गई है? नहीं प्रिय, तुमसे कोई खता नहीं हुई है, मैं बता रहा हूं। और मेरी गिनैनी मनमोहनी क्यों होती है मृगिनैनी
धर्म निभाए करे पूरा किया अरमान। पत्नी धर्म निभाए करे पूरा किया अरमान। लेकिन स्वामी जी, आज भरे दरबार मुझे बुलाने का कारण क्या है स्वामी जी? भरे दरबार में क्यों बुलाए मुझे? 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 स्वामी जी बात सच सच बताओ मुझे। स्वामी जी बात सच सच स्वामी जी बतलाइए क्यों बुलवाए दरबार है? बेटा मेरे साथ में जो बुलवाए दरबार हो। हर इसलिए स्वामी जी, हर इसलिए सोचिए है सताती मुझे इसलिए। स्वामी जी सच कहो तू बुलाए मुझे। स्वामी जी स्वामी जी, आखिर भरे दरबार बुलाने का कारण क्या है? प्रिय, मैं बता रहा हूं। अरे ना करो तुम फिकर ये महारानी जी, ना करो। ना करो तुम फिकर ये अरे महारानी जी, आप तो दिल की धड़कन मेरी रानी जी। चिंता की कोई बात नहीं, दिल में ये अरमान है। क्या अरमान है स्वामी जी? बता रहा हूं प्रिय। चिंता की कोई बात नहीं और दिल में ये अरमान है, और पूरा किया हर इच्छा मेरी ये शंकर भगवान है। प्रिय, अरे ना करो तुम फिकर ये महारानी जी, ना करो। ना करो तुम फिकर ये अरे महारानी जी, आप तो दिल की धड़कन मेरी रानी जी, आपको। प्रिय स्वामी जी, वो तो मैं जब से राजमहल में आई हूं आपकी पत्नी के रूप में, आपको अपना पति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी जी। मेरा बेटा अर्जुन मेरी आंखों का तारा है।
मेरे रहते मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ये मैं जानता हूँ कि जब से तुम शंकरगढ़ महल में आई हो, जब से तुम्हारे कदम पड़े हैं, ये राजमहल फिर स्वर्गवास हो गया है। स्वर्ग में जाकर के चमचमा रहा है। हमारी प्रजा आपकी तारीफ कर रही है जैसे स्वर्ग हो गया है स्वामी जी। लेकिन प्रिय, आज मैं तुम्हें किस लिए दरबार में बुलाया हूँ? क्यों बुलाए हैं स्वामी जी? मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी जी? प्रिय, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि ये एक खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ। बेटा, कौन सी ऐसी खुशी की बात है कि जो आज स्वामी जी भरे दरबार बुलाकर हमें बताना चाहते हैं? प्रिय, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप नहीं जानती कि आज से 30 साल पहले हमारे पिता श्री स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह आपके महल के पीछे जो पहाड़ी है, पहाड़ी के बगल में एक मंदिर बनवाया था। वो मंदिर बहुत पुराना हो गया है। महाराज जब दुनिया से जाने लगे तो हमें बुलाकर ये कहा था कि उस मंदिर का ताला कभी खोलना मत। ताला नहीं खुलेगा? स्वामी जी, आखिर मंदिर बनवाए थे तो उसमें भक्तों के दर्शन के लिए, लेकिन आखिर मंदिर में फिर ताला क्यों लग गया? प्रिय, बता रहा हूं कि वो न जाने क्या कारण बस उसको सील कर दिए थे और अंत श्वासों में मुझे बताए थे कि वो मंदिर का ताला तुम मत खोलना और नहीं कोई खोलने पाए। अगर कोई वो ताला खोलेगा तो दुनिया में जीवित नहीं रह जाएगा। तब मैंने पूछा कि फिर कौन वो ताला खोलेगा? तो पिताजी ने बताया कि आपकी महारानी की कोख से जो पुत्र होगा और वो 24 साल का हो जाएगा तो उसी के हाथों द्वारा उस मंदिर का ताला खोला जाएगा। स्वामी जी, 24 वर्ष? हाँ, 24 वर्ष। तो कल के डेट में मेरा बेटा अर्जुन 24 वर्ष का हो जाएगा स्वामी जी। हाँ। आपके बताने के मुताबिक कि अर्जुन बेटे का जन्म तिथि जैसे आपने बताया था, उस जन्म तिथि के मुताबिक कल मेरा बेटा 24 वर्ष का हो जाएगा। हाँ प्रिय, मैं इसी बात को ध्यान में रखकर आज भरे दरबार में आपको बुलाया हूँ कि आज मेरा बेटा 24 साल का हो गया है, तो हम कल क्यों नहीं चल करके उस मंदिर का ताला राजकुमार अर्जुन के हाथों द्वारा खुलवाया जाए और वहां चल करके पूजा अर्चना की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी कि आज बहुत अरसा के बाद जो शिव भगवान के मंदिर का ताला खुलेगा, जो कि हमारे ससुर जी के हाथों को बनवाया है। जी हाँ, महामंत्री धोम सिंह। स्वामी जी, मैं राजमहल चलकर अपने बेटे अर्जुन के साथ कल मंदिर पर चलने के लिए तैयारी करती हूँ स्वामी जी। ठीक है, चलिए। महामंत्री धोम सिंह जी महाराज जी। आज का दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है जी। बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए और कल प्रातः 10 बजे हमारे दरबार के सालाधिकारी और उपस्थित सारे कर्मचारी धूमधाम से गाजा बाजा के साथ वो शिव के मंदिर पर चलने की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज।